बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुनहरे वाक़यात में खुश आमदीद। सामीन से गुजारिश है कि जितने भी वाक़यात कंप्लीट हो चुके हैं उनका मुताला प्ले लिस्ट में कीजिए और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आज जो वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ, पहले एक वाक़या आपको सुनाया था तक़वा के समरात, कि इंसान की ज़िंदगी पर उसकी नेकियों के असरात मुरतब होते हैं और उसकी ज़िंदगी में नेकियों की वजह से बरकतें और रहमतें आती हैं, हत्ता कि उसकी औलाद पर भी उसकी नेकियों का असर पड़ता रहता है। इसी तरह ही जो इंसान अपनी ज़िंदगी में गुनाह करता है, अल्लाह की नाफरमानियाँ करता है, तो उसके असरात उसकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। अल्लाह की नाफरमानियों की वजह से उसकी ज़िंदगी परेशान कुन और हैरान कुन बन जाती है। इसी तरह का ही एक वाक़या मैं आपको सुनाने लगा हूँ। ये वाक़या शेख अब्दुल मालिक ने अपनी किताब सुनहरे नुक़ूश में लिखा है। एक अल्लाह की नेक बंदी थी, उसकी ज़िंदगी का एक इबरतनाक वाक़या है। वो कहती हैं कि हमारी ज़िंदगी के अय्याम इंतहाई खुशगवारी के साथ बसर हो रहे थे। हम दोनों अल्लाह की इताअत के कामों में एक दूसरे के मुआविन थे। क़नाअत पसंदी हमारा उसूल था और अल्लाह ताला की खुशनुदी और रज़ामंदी हमारा शिआर और मतमए नज़र था। हमारी एक शीरख्वार बच्ची घर का रोशन चराग थी। उसकी मीठी मीठी आवाज़ हमारे कानों में रस घोलती रहती थी। वो एक ऐसी कली थी जो रब्बे करीम के फ़ज़ल से हमारे आंगन में खिल उठी थी। हमारा मामूल था कि जब रात की तारीकियाँ अपनी कमंदें डाल देतीं और सारी दुनिया नींद के मज़े ले रही होती, तो बच्ची को पलंग पर सोता छोड़कर मैं अपने सरताज के साथ उठ खड़ी होती। फिर हम दोनों मियाँ बीवी अल्लाह ताला की हम्दो सना और तस्बीह में लग जाते। फिर मेरा शौहर नमाज़ पढ़ता और मैं उसके पीछे खड़ी होकर मुक़्तदी की हैसियत से नमाज़ पढ़ती। मेरा शौहर इंतहाई दिलकश आवाज़ में तरतील के साथ कुरान पाक की तिलावत करता। उसकी आवाज़ इस कदर दिल पज़ीर और असर अंगेज़ थी कि मेरी आँखों से बेसाख्ता आंसू जारी हो जाते थे। एक दिन न जाने क्यों मेरे दिल में दुनिया का लालच आ गया। मैंने अपने शौहर के सामने तजवीज़ रखी कि क्यों ना हम सूदी कारोबार में अपने लिए चंद हिस्से ख़रीद लें, ताकि हमारी आमदनी में दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की हो और अपने बच्चों के लिए कुछ सरमाया जमा कर सकें। नाज़रीन, ये दुनिया का लालच आने की देर थी कि उनकी नेकियां भी छूट गईं और अल्लाह की नाफरमानी की वजह से, सूदी कारोबार करने की वजह से सारी खुशियां ख़त्म हो गईं। वो औरत कहती है कि शौहर राज़ी हो गया और हमने अपना पूरा माल सूदी कारोबार में लगा दिया, हत्ता कि मेरी मंगनी का वो जेवर भी उसमें शामिल कर दिया जो मेरे शौहर ने मुझे बतौर तोहफ़ा इनायत किया था। मगर हुआ ये कि हमने जिस कारोबार में अपने लिए हिस्से ख़रीद रखे थे, कसाद बाज़ारी की वजह से उसमें ख़ासा खसारा हो गया। फिर वो वक्त आया कि हम तबाही के धाने पर पहुंच गए। हमारी सारी दौलत ख़त्म हो गई। अब क्या था, आहिस्ता आहिस्ता हम मकरूज़ हो गए और अदायगियों के बोझ से हमारी कमर टूटने लगी। कुछ दिनों बाद कर्ज़ का इतना भारी बोझ लद गया कि उसकी अदायगी के तसव्वुर से भी हमारे रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस वक्त हमें अल्लाह ताला के इस इरशाद पर पुख्ता यकीन हुआ कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदक़ात वल्लाहु ला युहिब्बु कुल्ला कफ़ारिन असीम। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़े को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्र गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। एक रोज़ हम परेशान बैठे थे, रात का वक्त था, घर में खाने के लिए कुछ न था। अचानक मायूसी और बेजारी की हालत में किसी बात पर शौहर से मेरा झगड़ा हो गया। मैंने उसे तलाक देने को कहा तो वो गुस्से में चीख उठा, जा तुझे तलाक, जा तुझे तलाक, जा तुझे तलाक। मैं रो पड़ी और मेरी नन्ही सी बच्ची भी ज़ारो क़तार रोने लगी। बच्ची के आंसुओं ने हमें उस दिन की याद ताज़ा करा दी जब हमें अल्लाह ताला की इताअत और बंदगी ने इकट्ठा किया था, और आज अल्लाह की मासियत और नाफरमानी ने हमें एक दूसरे से जुदा कर दिया। वो दोनों दिन नाकाबिल फ़रामोश हैं। एक दिन वो जिसमें इताअत इलाही की बरकत ने हमें इकट्ठा किया, और दूसरा दिन वो जब मासियत इलाही की नहुसत ने हमें जुदा कर दिया। तो सामीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, अक्लमंदों के लिए नसीहतें होती हैं। इस वाक़ये में भी हमें ये नसीहत है कि हमेशा हर हाल में हम अल्लाह की फरमाबरदारी करते रहें
اسی میں ہی برکتیں ہیں اور رحمتیں ہیں۔ کبھی بھی دنیا کے لالچ میں آ کر اللہ کی نافرمانی نہ کریں، اور خصوصاً سودی کاروبار، سودی لین دین، چاہے ہمیں کروڑوں ملتے ہوں، لاکھوں میں ہماری آمدن جاتی ہو، کبھی بھی یہ سودی کاروبار نہ کریں، بینکوں کے چکر میں نہ آئیں، ورنہ تباہی اور بربادی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، کیونکہ یہ سود لینا دینا، اس قسم کے کاروبار کرنا اللہ رب العالمین کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرمائیں، خوشیاں دیں، اور اللہ تعالی ہماری زندگی نیکی والی اور تقوی والی، اپنی فرما برداری والی بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔